नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की अमित शाह के CAA के बयान पर नीतीश कुमार का करारा जवाब। आपको बता दें कि देश में CAA लागू करने वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान ऐलान किया था कि देश में कोरोना समाप्त होने पर CAA कानून को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने CAA लागू करने के मुद्दे पर कहा है कि देखिए, अब जो भी केंद्र का निर्णय होगा, अभी कोविड-19 का दौर फिर बढ़ने लगा है। मेरी ज्यादा चिंता है लोगों की रक्षा करने में। कोई पॉलिसी की बात होगी, हम उसको अलग से देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लालू ने नीतीश के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार। कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों इफ्तार के दौरान मिले थे, इस संबंध में कोई भी टिप्पणी की जा सकती है। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोनिया गांधी बीजेपी पर करेगी काउंटर अटैक। चिंतन शिविर से पहले बुलाई CWC की बैठक। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई राज्यों में हुए तनाव की घटनाओं को लेकर अब बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों पर काउंटर अटैक की तैयारी में है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में 9 मई को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक बुलाई है। बताया तो ये जा रहा है कि इस बैठक में उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के कार्यक्रम पर आधिकारिक रूप से मुहर भी लगाई जाएगी। लेकिन सोनिया गांधी इस दिन एक संकेत भी जारी कर सकती है कि बीजेपी पर हमला करने की वो तैयारी में है। आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान इस तैयारी में है कि अब बीजेपी और उसकी सहयोगी संगठनों को अलग अलग राज्यों की घटनाओं के लिए टारगेट किया जाए। इसलिए सोनिया गांधी अब खुद सामने आकर ये मोर्चा संभालेंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महामारी से हुई मौतों के आंकड़े पर भड़की बीजेपी। कहा कि WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कोरोना वायरस महामारी से हुई मौतों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि भाजपा ने कहा कि इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से जारी किया गया डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी से जो भी मौतें हुई हैं और WHO ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो गलत हैं और भारत सरकार ने इस संबंध में WHO के समक्ष अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं MNS प्रमुख राज ठाकरे, दूसरा गैर जमानती वारंट जारी। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बीड की परली जिला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सांगली कोर्ट ने भी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि NRC और CAA को लेकर फिर से गर्मा गई है बिहार की सियासत। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी किया इसका विरोध। आपको बता दें कि एक बार फिर से NRC और CAA को लेकर जिस तरीके से ये मामला खुला है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली के दौरान अमित शाह ने ये कहा और उसके बाद तो ये मामला गर्मा गया है। इस पर बिहार की राजनीति में अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जदयू ने तो 2 टूक में कह दिया कि बिहार में NRC और CAA की तो जरूरत ही नहीं है। मंत्री संजय झा ने कहा कि हम लोगों को कंसेप्ट पहले से क्लियर है। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर हम लोगों की पार्टी मुख्यमंत्री ने अपना कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया है। वहीं भाजपा की दूसरी सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी इसका विरोध किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने कहा है कि CAA और NRC जन विरोधी कानून है। देश में इस तरह की कानून की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी पार्टी खुलकर विरोध करती है। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की PM नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी और संकल्प भी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति हो या फिर समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है और भारत भी वैश्विक कल्याण को एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के बीच भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की खाने का तेल हो सकता है सस्ता, टैक्स घटा सकती है सरकार। आपको बता दें कि खाने के तेल जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। इसके लिए सरकार कच्चे पाम के तेल के आयात पर कृषि इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस को 5% तक कम करने का विचार कर रही है। ये कटौती कितनी होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। हाल ही में सेस को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया था।
सेस कुछ उत्पादों पर मूल टैक्स के बाद लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र की बुनियादी ढांचा और जो परियोजना है उसके खर्च पर किया जाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा, 24 घंटे में 3,545 नए मामले जबकि 27 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,545 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 27 मरीजों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा दिन होगा जब लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 3 मई को 3,205 जबकि 4 मई को कुल 3,275 नए मामले सामने आए थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना की बूस्टर डोज पर सरकार ला सकती है नया नियम। आपको बता दें कि देश में चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी कि बूस्टर डोज लेने का गैप कम किया जा सकता है। बुधवार को इस पर सरकार की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो सकती है और अभी फिलहाल बूस्टर डोज सिर्फ उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज को 9 महीने पहले लिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस गैप को घटाकर 6 महीने किए जाने पर विचार किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ब्रिटिश आर्मी ने कहा रूस अपने विजय दिवस से पहले मारियोपोल को कब्जे में लेना चाहता है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है और पूरी दुनिया चिंता का सबब बन रही है। यूक्रेन पर जोरदार तरीके से हमले करने के बावजूद रूस को वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई है जैसा कि उसने उम्मीद किया था। इस बीच ब्रिटेन की सेना ने कहा है कि रूस अपने विजय दिवस यानी कि 9 मई से पहले यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल और इस्पात संयंत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत से ही ब्रिटेन रोजाना सार्वजनिक रूप से खुफिया रिपोर्ट जारी करता रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन की सेना ने कहा है कि रूस ने इस्पात संयंत्र और मारियोपोल पर कब्जा करने के प्रयास को तेज कर दिया है, जो 9 मई को विजय दिवस से पहले बड़ी उपलब्धि और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में एक प्रतीकात्मक सफलता की इच्छा से जुड़ा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका से डरा उसका पड़ोसी देश, कहा कि पुतिन से दोस्ती लेकिन बर्बादी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में 14 फरवरी से हुई जंग अभी तक जारी है। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया है। कई शहर तबाह हो गए हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, यहाँ तक कि गलियां वीरान हो गई हैं, इलाके खाली हो गए हैं, लोग अपनी जान बचाकर जहाँ तहाँ छिपे हुए हैं। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। कभी रूस को परमाणु हमले की अपनी जमीन देने के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला बेलारूस अब खुद इस बात से डरा हुआ है कि रूस कहीं यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न कर दे। बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि हम किसी भी युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की स्टील फैक्ट्री में आमने सामने की लड़ाई, सटीक अमेरिकी सूचना पर मारे जा रहे हैं रूसी सैन्य अफसर। आपको बता दें कि रूसी सेना ने बीते 24 घंटे की कार्रवाई में अलग अलग स्थानों पर कुल 600 यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों को मारने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने भी दावा किया है कि उससे रूस के कब्जे में चले गए दक्षिण के कई इलाके वापस छीन लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री के भीतर आमने सामने की लड़ाई जारी है। देर शाम रूसी सैनिक फैक्ट्री परिसर में घुस गए थे। वहां पर सुरंगों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों से उनका मुकाबला चल रहा है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।